तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हिमालयन 450 के ऊपर। तो हिमालयन 450 में क्या जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताएंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत हम लोग को फिलहाल मिला है। एक रनिंग सेकअप है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वो मे भी आपके पास हो भी सकता है, आ भी सकता है इशू, या फिर नहीं भी आ सकता है। ठीक है, वो दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम बताएंगे जो आपको पता चले कि हाँ ऐसा भी होता है, तो इस तरह से उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल है। जैसे कि हम लोग इंजन ऑयल वगैरह चेंज करते हैं तो उस टाइम में टेपलेट वगैरह सेटिंग करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। तो इसमें हम लोग इंजन का तो ढक्कन खोलते हैं ना, वो कोई बड़ा इशू बात नहीं है कि वो क्यों खोल दिया, ऐसा नहीं है। वो नॉर्मल होता है, तो इसी तरह से एक नॉर्मल इशू आपको बताएंगे। ठीक है, जो इशू है ना वो इशू है आपको फ्यूल गैस। तो फ्यूल गैस में हम लोग को क्या दिक्कत मिला है ना, कि बाइक में अगर फ्यूल ख़त्म भी हो जाए तब भी यह जो फ्यूल दिखाता रहता है कि उसमें फ्यूल है। तो वो चीज़ जो है हम लोग किस तरह से उसको पता कर पाएंगे कि मेरा जो वो सामान है रियल में वो ख़राब हुआ है या नहीं, या फिर वो जो दिक्कत है वो आगे जाके मुझे कुछ इशू देगा या नहीं, वो आप लोग इस वीडियो में पता कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको साइड में वीडियो दिख रहा होगा कि ये जो इशू ना हम लोग को इस तरह से मिला था। तो फाइनली हम लोगों ने टैंकी का वॉश कर दिया है, पानी तेल वगैरह पूरा निकाल दिया है बाहर। तो आप देखते हैं कि फ्यूल गैस जो है कम दिखाता है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो दिखा रहा था कि तेल अभी भी है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी दिखा रहा है कि अभी भी पेट्रोल इसमें है, लेकिन पेट्रोल हम लोग को पूरा खाली कर चुके हैं, यहाँ से पूरा तेल खाली है। तब भी यहाँ शो कर रहा है कि पेट्रोल है। ठीक है, तो फ्यूल गैस को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकली उठा के वो काम करता है कि नहीं। टैंक में मेरा फिलहाल जो है बिल्कुल फ्यूल नहीं है, तब भी उस कंडीशन में भी ना फ्यूल इसमें दिखा रहा है कि लगभग 4-5 लीटर का फ्यूल इसमें अभी भी स्टॉक में है। लेकिन किसी हमको बता दें कि टैंक जो है कम्प्लीटली खाली है। हम लोग ने पूरा टैंक का फ्यूल जो है बाहर निकाला हुआ है, निकालने के बाद ही ये जो वीडियो है बनाया गया था। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के बाद भी मुझे पता चला कि फ्यूल हो या ना हो, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है फ्यूल गैस को कि उसमें फ्यूल है या नहीं। तो वो फ्यूल गैस जो है अपना काम कर ही रहा था। तो करने के बाद मैंने एक एक चीज़ को ट्रेस किया, उसको चेक किया। बाहर निकालने के बाद भी हम लोगों ने मैन्युअली उसको चेक किया, तब भी मुझे कुछ भी रिजल्ट सही वगैरह नहीं मिला। जो है वो ख़राबी दिखा रहा था। मुझे पता चल गया था पहले ही कि उसका फ्यूल गैस का ख़राबी है। तब भी मैंने डायरेक्टली रिप्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि नया बाइक है, नया नया सिस्टम होता आता है। तो कंपनी में कुछ परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, उसके प्रोसीजियर है वो फॉलो करना पड़ता है। तब जाके कोई भी सामान हमको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने काम किया, तो एक एक चीज़ को बारीक से देखा गया था। देखने के बाद ही फाइनल मेरा रिजल्ट जो है वो सही निकला है कि हाँ इसका फ्यूल गैस ख़राब है। ठीक है, तो फ्यूल गैस का प्राइस कितना होगा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। फ्यूल गैस का प्राइस जो है हिमालयन 450 का लगभग 900 के आसपास है। और 900 के आसपास जो आपका सामान है ना, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा 900 रुपया, आपको वारंटी में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका सर्विस हिस्टोरी जो है सही होना चाहिए। देखिए, मैं जब भी वारंटी की बात करता हूँ तो आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपका सर्विस हिस्टोरी सही होना चाहिए। तो ये सर्विस हिस्टोरी सही रखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो सर्विस आप लोग करते हैं नॉर्मली 5 1 2 3 4 करके, इससे पहले भी मैंने बताया था सर्विस हिस्टोरी के बारे में, तो अभी बता देता हूँ कि 1 2 3 4 वाला जो सर्विस है वो आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको सर्विस करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका सर्विस हिस्टोरी सही होता है। उसके बाद भी आपका जो पेड सर्विस आता है ना, उस टाइम भी आपको सर्विस जो है डीलरशिप में करवाते रहना होगा। मतलब हर सर्विस आपको डीलरशिप में ही करवाना होगा, बाहर नहीं करा सकते। तब जाके आपका जो हिस्टोरी है वो डीलर में रहता है। कोई भी सामान अगर आपके ख़राब होता है तो उस हिसाब से आपका बाइक का पूरा डाटा देखा जाता है कि बाइक खरीदने के बाद से लेके अभी तक आपके लिए कितने भी सर्विस आपने किए हैं और कितना सर्विस आपने डीलरशिप में किया है। अगर एक भी सर्विस आपका लेफ्ट रहेगा तो कंपनी उसका वारंटी कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो वो गलती आप लोग ना करें। आपका अगर कोई भी सर्विस आपने बाहर किया है तो आ, कोशिश करें कि हर एक सर्विस आप लोग डीलरशिप में ही करें। वारंटी सही रहेगा बोलने से आपका सिर्फ फ्यूल गैस ही नहीं, बाकी के जितने भी सामान हैं, इंजन के आइटम हो या फिर जो फ्यूल आपका टोटल बॉडी हो या फिर ब्लॉक वगैरह हो, कोई भी आपका जो शॉकर जबर हो, मोनो शॉकर हो, हर एक चीज़ वारंटी में आता है। कुछ ही चीज़ होते हैं जो वारंटी में नहीं होते हैं, वो आपको जब भी वारंटी करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सामान जो है वारंटी में आ ही जाता है। तो अगर सब कुछ वारंटी में मिल ही रहा है तो मैं क्या ऐसा कोई गलती कर दूँ जिसके लिए मुझे वारंटी ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और हो सके तो आप लोग उसको ध्यान दे के अपना जो मैनुअली रहता है ना, उसमें आपका लिखा हुआ रहता है कि कितने साल का आपका वारंटी लिया हुआ है और कितने साल आपने एक्सटेंड करवाना है। ठीक है, तो सर्विस भी वारंटी भी आप लोग एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो उसमें भी एक बनी बेनिफिट है। तो हर एक बेनिफिट को आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंपनी देता है आप ही के लिए, अगर आप ही यूज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है,
तो इसी तरह से हमने एक एक चीज़ उसको चेक करने के बाद ही उसको वारंटी करवा दिया और बिंदास उस गाड़ी में सामान जो है लग भी गया और गाड़ी चल भी रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइनली मैंने जो टेस्टिंग किया था उसमें रिजल्ट बढ़िया निकला है। तो उसका जो फ्यूल गैस है वो बिल्कुल सही में ख़राब निकला था और मैंने नया लगाने के बाद प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। तो आपको एक चीज़ बता दें कि मैं हर वीडियो के लास्ट में कमेंट का रिप्लाई करूँगा कि मुझे कमेंट रिप्लाई करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्या कमेंट आया था और क्या रिप्लाई हो गया। ठीक है, इससे पहले मुझे एक कमेंट आया था, जस्ट कुछ समय पहले एक कमेंट आया था। वो कमेंट में मुझे पूछा गया था कि एक बाइक के बारे में पूछा गया था, भाई ने सर्विस करवाया था। तो सर्विस करवाने के बाद उनका जो थर्ड सर्विस है, थर्ड सर्विस हुआ था। थर्ड सर्विस होने के बाद इंजन का जो नॉइज़ था ना, जे सीरीज उनका मॉडल था उनका, मेटियोर मेटियोर का मॉडल था। उन्होंने सर्विस करवाया और सर्विस से पहले टेपेट का थोड़ा नॉइज़ था, लेकिन सर्विस के बाद बोला जा रहा है कि कुछ समय चलने के बाद, लगभग 2-3 दिन चलने के बाद इंजन का जो नॉइज़ है ना बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उस टाइम में कस्टमर करे तो करे क्या। उन्होंने बोला कि मैंने तो सर्विस करवा दिया, टेपेट भी सेट करवा लिया, अभी कुछ दिन 2-3 दिन के बाद फिर से सामने आ रहा है कि मैं अब फिर से टेपेट सेटिंग करवाऊँ। तो ये एक कंप्लेंट रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ना, लगभग आपको हफ्ता भर या फिर 10 दिन आपको बाइक चलाना है और हो सके तो मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट करके गाड़ी को गर्म करना है। गर्म करने के बाद भी, अगर चलाने के बाद भी आपको थोड़ा हीट होने के बाद नॉइज़ आ रहा है या फिर ठंड में नहीं आ रहा है, हीटिंग में ज़्यादा आ रहा है, तो उस टाइम में आपको देखना है कि मेरा हीटिंग में अगर नॉइज़ आता है तो वो नॉइज़ जो है नॉर्मल रहता है और ठंडा कंडीशन में नॉइज़ जो है नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा ठंडा में भी आ रहा है और हीटिंग में भी आ रहा है तो वो इशू है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ दिन चलाने के बाद आपको हो सके तो और एक बार डीलरशिप जाना है और एक बार उसको चेक करवाना है, क्योंकि कोई भी टेकविट एक ही बार में सेटिंग नहीं होता है, उसको 2-3 बार ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार मैंने आपके करवा दिया तो दूसरी बार अगर आप फिर करेंगे तो वो सेटिंग में आ जाएगा। तब भी अगर नहीं आता है तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है। वो हेड वगैरह भी रिप्लेस करवा सकते हैं, वारंटी भी हो सकता है, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई को मेरा शायद कंप्लेंट जो आपने कमेंट किया था उसका रिप्लाई मिल गया होगा। इसी तरह से अगर आपके भी कुछ भी कमेंट रहेगा तो आप लोग बता दीजिए, मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा उसके लास्ट में उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने वीडियो मज़े से देखा होगा, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का कंटेंट आपने देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखें और इसी तरह का कंटेंट आप लोग देखते रहें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।